अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, एक बहुत बड़ा तूफान आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। मित्रों, आपका घर परिवार उजड़ जाएगा, आपकी खुशियां तबाह हो जाएगी, क्योंकि इस बार शनिदेव का माथा मित्रों ठनक गया है। शनिदेव भयंकर गुस्से में है। अगर आज आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जिंदगी भर पछताओगे मित्रों, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने वाला हूं वह बात कोई साधारण नहीं होगी। क्नौइस मित्रों के 24 घंटों में आपके ग्रह ऐसे खेल रचेंगे जिनमें आपकी जिंदगी उलझने वाली है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा मित्रों। इतनी तकलीफ आपके ऊपर आएगी कि रो रो कर आपका बुरा हाल हो जाएगा। मित्रों, आखिर क्यों आपको यह दिन देखने पड़ रहे हैं? आखिर आपने किसी का क्या बिगाड़ा है? आखिर क्यों मित्रों आपकी जिंदगी में इतना कष्ट आपको मिल रहा है? इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मित्रों, क्योंकि आपकी जिंदगी आने वाले समय में साधारण तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को जब आप शुरू करें तो अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि मित्रों आपको मैं बता देता हूं कि यह जो 24 घंटे रहेंगे इनमें आपको एक बहुत बड़ा धोखा मिलने की संभावना भी बन रही है। मित्रों, इस धोखे के बाद आप किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं रहेंगे। आपकी खुशियां तो बर्बाद होगी ही होगी, लेकिन आपके घर परिवार में भी आग लग जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके साथ सब कुछ बुरा ही होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए खुशियों का दूसरा मार्ग भी खोलेंगे। सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए मित्रों, बहुत मेहनत से सटीक खगोलीय ग्रह गोचर की चाल का हम विश्लेषण करते हैं। उसके बाद एक एक छोटी छोटी बात हम आपको बताते हैं। तो हमारी इस मेहनत के बदले हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए, ताकि इससे गुरुजी का भी अपमान नहीं होगा और आपके पास गुरुजी की सभी सटीक बातें पहुंच जाएगी। तो आने वाले समय में आप यदि कहीं बाहर जाने की यात्रा बना जा रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं मित्रों, तो इस वक्त अपने घर को सबसे पहले सुरक्षित करके जाएं, क्योंकि कुछ लोग आपके घर पर अपनी नजरें बनाकर बैठे हुए हैं। आपके घर परिवार को बांधने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें सिर्फ एक ही मौके का इंतजार है। जैसे ही मौका मिलेगा आपकी खुशियां खत्म होना शुरू हो जाएगी। देखिए, आज के समय में जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं, हमारे भरोसे की डोर अक्सर वही लोग तोड़ते हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने लोगों को कहकर जाते हैं कि हमारे घर की रखवाली करना, हमारे घर का ध्यान रखना, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप जिन लोगों को घर की रखवाली करने का बोलकर जा रहे हैं, असल में वह लोग रक्षक नहीं बल्कि आपकी ही खुशियों के भक्षक है। आप यदि पैसों का व्यवहार करें मित्रों, तो मैं हमेशा से आपको एक ही बात समझता आया हूं कि पैसा किसी का सगा नहीं हुआ है। पैसों के कारण आज भाई भाई के नहीं हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोग एक दूसरे का खून करने पर उतर आते हैं। पेशा अगर किसी के पास है तो वह इंसान बहुत अच्छा है, और अगर पैसा किसी के पास नहीं है तो वह इंसान बहुत बुरा है। आज के समय में लोग व्यवहार नहीं देखते, इंसानियत नहीं देखते। आज के समय में लोग सिर्फ हैसियत देखते हैं। मित्रों, समय का पहिया घूमने वाला है। आपकी जिंदगी में जो दुख दर्द चल रहे थे, वह दुख दर्द अब दूर होने वाले हैं, और किस तरह से होंगे यह भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल मित्र, आप पिछले कई समय से कुछ योजनाओं में भाग लेते जा रहे थे। आपने पैसे भी अच्छी मात्रा में निवेश किए थे, तो अचानक आपको उस योजना के माध्यम से एक बड़ी आमदनी, एक बड़ा लाभ प्राप्त होगा, और उसका उचित सदुपयोग आप करेंगे। मित्रों देखिए, पैसा बचा कर रहिए, क्योंकि कहते हैं कि पैसा हमेशा मुसीबत के समय बड़े भाई के रूप में काम आता है। जब इंसान सब दूर से हार जाता है, जब इंसान को कोई मार्ग नजर नहीं आता है, तब इकलौता एकमात्र पेशा ही होता है जो हर बंद दरवाजे खोल देता है। मित्रों, आने वाले समय में आपके घर परिवार में यदि कोई विवाह से संबंधित मांगलिक कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसमें भी आपको मित्रों पेशा बचाकर चलना होगा। देखिए, 4 लोगों को आप दावत देंगे, 4 लोग खाएंगे और चले जाएंगे, और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर वह आपके घर में नहीं देखेंगे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है।
इसलिए अपनी हैसियत के अनुसार ही आप शादी विवाह करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा उपलब्ध है तो ही आप आज के समय में लोगों को दिखावा करने वाली शादी करें। बता देते हैं कि कुछ लोग नादानियां बहुत करते हैं। उन्हें लगता है कि सब हमारे अपने लोग हैं, सब हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मित्र, आप बहुत भोले हैं। ध्यान रखना कि बुरे समय में साथ खड़े रहने वाले लोग अक्सर उनकी ही वजह से जीवन में बुरा वक्त आता है। साथ ही आपको अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रखना है। मित्रों देखिए, कुछ लोग अगर आपके घर में आ रहे हैं आपसे मिलने जुलने, तो आपको उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखनी है, क्योंकि इंसान दो ही चीजों से पहचाना जाता है, एक तो व्यवहार और एक खातिरदारी। यदि आपकी संतान की विवाह की उम्र हो चुकी है और आप दर दर भटक चुके हैं एक उत्तम रिश्ते के लिए, तो मित्रों देखिए, कहते हैं कि जोड़ियां हमेशा ऊपर वाला बनाता है। हमारे भाग्य में लिखा होता है कि हमारी शादी कब होगी, कहां होगी और किससे होगी। आज के समय में लोग प्रेम विवाह की ओर बहुत अग्रसित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आज के समय का प्रेम सिर्फ और सिर्फ मतलब और स्वार्थ से भरा हुआ है। मित्रों, शुरू शुरू में आपको हर चीज अच्छी लगेंगी, लेकिन जब धीरे धीरे असलियत बाहर आएगी तो आपका उन सब चीजों से मोह उठने लग जाएगा। जिन चीजों को अपने जीवन में बहुत अहमियत देती, जीवन का जो सबसे सगा रिश्ता होता है मित्रों, वह रिश्ता होता है माता पिता का। अगर उनकी संतान कितनी भी गलत क्यों ना हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन माता पिता हमेशा अपनी संतान का साथ देंगे। क्यों? क्योंकि वो खून का रिश्ता है और खून में कभी मिलावट नहीं होती है, और अगर खून में भर मिलावट हो जाए तो फिर इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। यही मित्रों रिश्तों का सूत्र है। साथ ही आप सभी यदि अपनी पहली इनकम को अच्छी जगह पर लगाएंगे तो मित्रों उस पैसों में बरकत जरूर होगी। देखिए, मैं उन जातकों की बात कर रहा हूं जिन जातकों की नई नई नौकरी लगी है और उनकी पहली इनकम आई है, तो आप उस इनकम से अपने माता पिता के लिए कुछ लेकर जाएं। घर में यदि बीवी है, बच्चे हैं, तो उनके लिए कुछ लेकर जाए, क्योंकि देखिए, जब इंसान कमा कर लाता है और उसका परिवार खुश रहता है तो उस इंसान ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया है, उस इंसान ने अपने लोग कमाए हैं, उस इंसान ने जिंदगी कमाई है। मित्रों, हालांकि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां इस वक्त बनी हुई हैं, उन जिम्मेदारियों से आपको पल्ला नहीं झाड़ना है। मित्रों, आप वह इंसान हैं जो सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं, आप परिवार को भी साथ लेकर चलते हैं, आप रिश्तेदारों को भी साथ लेकर चलते हैं और गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे। मित्रों, आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि आपको लगता है कि सब लोग आपके साथ है, सब लोग आपके पास है, लेकिन सब मतलब के लिए है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उपाय जरूर बता देता हूं। गणेश जी का उपाय है, आप एक बार अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे जातक हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि गुरुजी जीवन में बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो यह उपाय उन सभी जातकों की मित्रों किस्मत खोल देगा। ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, जब भी आप अपने जीवन में उदास महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं खुद को, मित्रों बहुत ज्यादा दुखों से घिरा हुआ महसूस करते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो आप भगवान संकट विनाशक गणपति महाराज के मयूरेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। मित्रों, यह जो मयूरेश स्तोत्र है, यह बड़ी से बड़ी मुसीबतों को खत्म करता है। विश्वास कीजिए, अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो इसका नियमित पाठ करें तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। मित्रों, अगर आपको मयूरेश स्तोत्र पाठ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, हम आपके लिए वहां पर इसे आसानी से उपलब्ध करवा देंगे। साथ ही देखिए, अभी मैं आपकी कुंडली की बात करूं तो आपकी कुंडली में कई उच्च ग्रह हो सकते हैं, आपकी कुंडली कई राजयोगों से भरी पड़ी हो विधेयता, लेकिन अगर दशा किसी विशेष घटना का समर्थन नहीं करती और आपको सही समय पर सही ग्रह की दशा नहीं मिलती तो सब व्यर्थ है। इसलिए ज्योतिष में मित्रों समय ही सब कुछ होता है। ज्योतिष गणना जो होती है, कुंडली जो होती है, वह कभी झूठी नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि कभी कभी कर्मों की वजह से ज्योतिष और कुंडली का लेखा भी बदल जाता है। अगर इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो इंसान को सब कुछ मित्रों आसानी से प्राप्त हो जाता है। कुंडली में मजबूत शुक्र आपको बेहद ही आकर्षक और सुंदर बनाता है। मित्रों, और साथ में चंद्रमा का साथ मिल जाए
तो कहना ही क्या। ऐसे लोग बेहद साधारण कपड़ों में भी बहुत सुंदर लगते हैं। जब आपका शुक्र और आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में साथ हो जाए तो मानिए कि सोने पे सुहागा हो गया है। ये लोग नेचुरल ही सुंदर लगते हैं, बल्कि जब ये अधिक मेकअप कर लेते हैं या भड़कीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो इतने सुंदर नहीं लगते हैं। आप ध्यान रखिएगा मित्रों की शनिदेव ने आपके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का निर्माण भी किया है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि लोग कहते हैं कि शनिदेव जो होते हैं वह बहुत बुरे भगवान हैं। हर कोई शनिदेव की छाया से बचना चाहता है, लेकिन मैं बताता हूं मित्रों की शनिदेव इंसान को किस तरह से मजबूत बनाते हैं। शनि ग्रह की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो आपको जिंदगी में इतनी परीक्षा लेते हैं कि आप समय के साथ साथ हद से ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। जो इंसान पत्थर से पत्थर दिल का भी होता है, उस इंसान का दिल इतना मुलायम हो जाता है कि वह हंसते हंसते हर चीजों को माफ कर देता है और जिंदगी में हर चीजों को स्वीकार कर लेता है। मित्रों, शनि आपके अंदर ऐसी सोच, ऐसी समझ, शक्ति, ऊर्जा का संचार कर देते हैं कि आपके साथ समय बिताने वाले लोग भी विनम्र हो जाते हैं और बस यही क्रम चलता रहता है। इसलिए शनिदेव कभी बुरे नहीं होते हैं। मित्रों, जिस जातक के ऊपर शनिदेव की कृपा दृष्टि एक बार पड़ जाती है, वह जातक जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। यह बात कई लोग नहीं बताते हैं। हर कोई इस तरह का भ्रम फैलाए हुए है कि शनि ग्रह हमेशा खराब होता है, शनि ग्रह हमेशा खराब फल देता है, लेकिन ये गलत फहमी है। मित्रों, भगवान शनिदेव हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों की मनोकामना पूरी करते हैं। हम संतान किसकी है? हम संतान अपने माता पिता की नहीं है, हम संतान भगवान की है। मित्रों, एक बात ध्यान रखना कि हमारे जो माता पिता होते हैं वह सिर्फ एक जरिया होते हैं। भगवान तक पहुंचने का भगवान हर जगह नहीं हो पाते हैं। हर जगह हमें वही समझने नहीं आते हैं, वही बताने नहीं आते हैं। इसलिए उन्होंने हमारी जिंदगी में माँ बाप को भेजा ताकि हमें जीवन का सही मार्ग प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही है मित्रों। कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। मित्रों, जब पांडवों को जुए में हारकर वनवास जाना पड़ा था, तब युधिष्ठिर ने अत्यंत दुख में श्री कृष्ण से एक बात पूछी थी। उन्होंने कहा था कि हे माधव, हमारे साथ यह अन्याय क्यों हुआ? हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमें अपमानित होना पड़ा। राजपाट छीन गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अब हम जंगल में भटक रहे हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि धैर्य रखो युधिष्ठिर, जो हो रहा है वह तुम नहीं समझ पाओगे, पर समय आने पर हर कष्ट का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। यही विपत्ति तुम्हें महान बनाएगी, यही अपमान तुम्हें अपने धर्म के लिए तैयार करेगा। और सचमुच महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को धर्म और न्याय की विजय प्राप्त हुई और युधिष्ठिर को वह राज्य मिला जो केवल एक आदर्श और धर्मनिष्ठ राजा को ही मिलना चाहिए। तो मित्रों, हमें जीवन में यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, हमेशा एक बात हमें आश्वस्त कराती है कि हर अनुभव, हर घटना, चाहे वह कितनी ही कड़वी क्यों न लगे, अंततः हमारे लिए किसी न किसी रूप में वह शुभ होती है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना इंसान को सीखना पड़ता है। मित्रों, कभी कभी कुछ चीजें हमें हमारे धैर्य से मिलती हैं, कभी कुछ चीजें मेहनत से मिलती है, तो कभी कुछ चीजें विश्वास से मिलती है, तो कभी कुछ चीजें समय पर मिलती है। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा मित्रों इंसान को कमजोर बना देती है, इसलिए जीवन में निराश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जिंदगी मित्रों इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आप गलत मार्ग पर बिल्कुल भी ना चलें। आप अपने आप को सही मार्ग पर लेकर जाएं। मेहनत की रोटी कमाकर खाएंगे तो आपको शौकीन की नींद आएगी और आपको एक अलग ही मित्र एहसास होगा। ये जो आज के समय में लोग 2 नंबर के काम से उलटे सीधे काम करके पैसा कमाने की सोच रहे हैं, इन्हें मैं बता देता हूं कि शुरुआत भले ही शानदार होगी, लेकिन अंत बहुत खराब होगा। क्योंकि मित्रों, किसी का दिल दुखाकर कमाया गया पैसा, किसी का बोरा करके कमाया गया पैसा इंसान को कभी फलता नहीं है, बल्कि जो मेहनत का होगा वह भी छीन कर ले जाएगा।
मैं उन लोगों से विशेष आग्रह कर रहा हूं जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं। देखिए, भगवान ने आपको यह शरीर दिया है तो आप उसकी कद्र कीजिए। आपको खराब करने के लिए भगवान ने शरीर नहीं दिया है। भगवान की दी हुई चीजों से छेड़खानी करोगे तो भगवान कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा, और ना ही किसी जीव की हत्या कर खाए हो। उसे भी जीने का अधिकार है। मित्र, उसकी भी जिंदगी है, इसलिए शुद्ध शाकाहारी चीजें खाएं। भगवान ने आपके लिए जो बनाई है उसका सेवन करें। फल, फ्रूट, सब्जी, अन्न। देवता कहते हैं कि हमारे शरीर में जब अन्न देवता प्रवेश करते हैं तो हमारा तन भी और हमारा मन भी शुद्ध होता है। कहते हैं कि जैसिया खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अगर आप अच्छी चीजें ग्रहण करेंगे तो आपका शरीर, आपका मन, आपका दिल सब कुछ अच्छा रहेगा। खराब चीजें सेवन करेंगे तो उसकी सीधी प्रभावता हमारे मन पर पड़ेगी, हमारा मन अशुद्ध होगा। इसीलिए मित्रों, आप ध्यान रखिएगा कि समय समय पर अपने आहार का भी विशेष ध्यान रखें और अपने जीवन में नए नए लोगों को आप प्रवेश इस वक्त ना होने दें। जो चल रहा है उसे वैसा चलने दें और समय को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन में कौड़ियों को भी रखा जाता है क्योंकि ये लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। माता लक्ष्मी और कौड़ी दोनों का समुद्र से संबंध है। धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्त लक्ष्मी पूजन में कौड़ियों का उपयोग करते हैं। शुक्रवार की रात को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तंत्र विधाओं के अनुसार शुक्रवार पूजन में अगर आप कौड़ियों की पूजा के साथ कुछ उपाय भी करेंगे तो धन वृद्धि के योग बनना शुरू हो जाते हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। यदि आप भी धन में लाभ पाना चाहते हैं तो कौड़ी की मदद से कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा। शुक्रवार के दिन कौड़ियों के उपाय बहुत लाभकारी माने जाते हैं। कौड़ियां माता लक्ष्मी का प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है कि कौड़ियों के उपाय घर में आर्थिक समृद्धि लेकर आते हैं। आइए जानते हैं कि शुक्रवार को किस तरह कौड़ी के उपयोग से आर्थिक तंगी को दूर किया जा सकता है। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए लक्ष्मी पूजन में 11 कौड़ियों को रखें और फिर बाद में लाल कपड़े में बांधकर उनको मेन गेट पर लटका दें। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, अब आपकी किस्मत पहले के जैसे नहीं रहेंगे क्योंकि पिछले समय में आपने तो बहुत ही दुख झेला है, बहुत सी परेशानियों का सामना किया है और अब आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने वाले हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया देखेगी आपकी जलवा और पूरी दुनिया अब आपके के तलवे चलेंगे। जी हां, क्योंकि अब आपका जीवन स्वर्ग की तरह सुंदर बनने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और संपूर्ण वीडियो खास आपके फायदे के लिए ही बनाई गई है, इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिए और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखें। आपकी किस्मत को संवार देंगी और आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय हो बाबा भोलेनाथ जी की आशीर्वाद से अब आप करोड़पति बनने वाले हैं। अब आप बहुत बड़ा धनवान इंसान बनने वाले हैं क्योंकि महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। अब आप करोड़ की संपत्ति के मालिक बनोगे। जी हां, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना है तो इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना क्योंकि यह जो भविष्यवाणी है, यह भविष्यवाणी आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन ला सकता है क्योंकि यह भविष्यवाणी एकदम 100% सत्य होने वाला है। जी हां, और बहुत बड़ा भूचाल मचाने वाला है। जी हमारे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक की सबसे बड़ी और अद्भुत घटना अब आपकी कुंडली में होने वाली है। जी हां दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिए क्योंकि अब एक साथ आपकी कुंडली में 3 बड़ी भयानक योग का निर्माण हो चुका है। जी हां, और इस योग का निर्माण स्वयं महादेव जी ने कर दिया है। जी हां, और यह पूरे ब्रह्मांड में ऐलान हो चुका है कि अब आपकी राशि लोगों का जीवन स्वर्ग से भी खूबसूरत बनेगी। दोस्तों, 3 बड़े शुभ योग आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको मालामाल कर देंगे, आपका घर धन दौलत से भर देंगे।
दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान मेहरबान तो गधा भी पहलवान, और इस बार भगवान के साथ साथ किस्मत भी मेहरबान हो चुके हैं। अब आपकी खाली झोली भरने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। दिल खोलकर मांग लेना, आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। जी हां, और खुशखबरी सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली में बना ऐसा 3 बड़े भयंकर योग, जो कि यह योग आपको बना देंगे बहुत बड़ा लखपति, बहुत बड़ा करोड़पति। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन काल में आपके परिवार में खुशियां आने वाली है, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति ने कर दिया है। अब इतना बड़ा चमत्कार कि एक एक करके अब आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी और आप रात मालामाल हो जाओगे, क्योंकि आपकी कुंडली में यह जो योग बना हुआ है, यह योग पूरे 31 साल बाद बना है। जी हां, ऐसा भयानक और शुभ योग कुंडली में बना दोस्तों, ये सब किस्मत का ही खेल है। हर किसी की कुंडली में ऐसा शुभ योग नहीं बनते हैं। आपकी किस्मत इतनी अच्छी किस्मत है, फिर भी आप अपनी किस्मत पर रोना रोते हैं। भगवान ने आपको क्या कुछ नहीं दिया है और आगे भी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। करेंगे कि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है और आपको भी इसके साथ चलना है। आपको अपनी गति को बनाए रखना होगा और अपने कार्यों को तेजी से पूरा करना होगा। आज के दिन भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है, और अगर आपने इस मौके का सही उपयोग किया तो सफलता आपके कदमों में होगी। आज का दिन ऐसा है जब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा था। आज आपके सभी प्रयास सफल होंगे और आप अपने समर्पण और मेहनत से कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। आपको पता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, और आज का दिन आपकी मेहनत का फल देने वाला है। हालांकि आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना होगा। आज ठंड और बुखार से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास है। आपके पास 12 करोड़ की संपत्ति हाथ लगने वाली है। यह एक बहुत बड़ी बात है, और यह मौका आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जब यह मौका आपके सामने आए तो उसे संभाल कर रखें और जोश में आकर अपना धैर्य न खोएं। अगले 24 घंटों में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको एक बड़ी गुप्त खबर मिलने वाली है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह गुप्त जानकारी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके पास आ रही है। ऐसा कुछ आपके जीवन में घटने वाला है जो आपको सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत खराब है और हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले 24 घंटे आपके लिए ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं जो आपकी इस धारणा को बदल देगा। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप खुद कह उठेंगे कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह सब प्रभु श्री राम की लीला है। उनके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो रहा है। आपकी जिंदगी में आने वाला यह बदलाव अचानक से होगा, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी है। अगले 24 घंटों में आपको 2 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी और आपके जीवन में 12 करोड़ की संपत्ति का लाभ होगा। यह बहुत बड़ी बात है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आज के दिन सभी काम छोड़कर इस समय का सदुपयोग करें। यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, और इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा और से मिस कर दिया तो यह खुशखबरी आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आप एक बड़ा मौका गंवा सकते हैं। इस समय को समझें और इसका सही उपयोग करें। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, और इसके लिए आपको बस ईश्वर की कृपा को स्वीकार करना होगा। आपने अपने जीवन में बहुत सी संघर्ष किया है, और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में कई शुभ योग बन रहे हैं। राज योग और धन योग का निर्माण हो रहा है, और इसके चलते आपको यह खुशखबरी मिल रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, और अगर आपने इस मौके को सही तरीके से संभाला तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की बारिश होगी। यह गुप्त खबर आपके जीवन में वह बड़ा बदलाव ला सकती है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी।
यह खबर आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस समय में आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने आसपास के लोगों से बचकर रहें। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त है और इसे दूसरों से साझा करने से पहले आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि यह गुप्त जानकारी सिर्फ आपके लिए है और अगर आपने इसे दूसरों के साथ साझा किया तो हो सकता है कि इसका फायदा कोई और उठा लें। आपकी किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके लिए बहुत ही खास है और अगर आपने इस मौके को सही तरीके से संभाला तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इस समय आपको अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना होगा। आपका भाग्य आपके साथ है और आने वाले 24 घंटे में आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। यह खुशखबरी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही आपको मिल रही है और इसके चलते आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई देगा, तो तैयार रहें, क्योंकि यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है। अब समय आ गया है कि आप खुद को एकांत में रखकर इस वीडियो को देखें। अपने पूरे घर को बंद कर लें, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लें, ताकि कोई बाहरी चीज आपके ध्यान को न भटकाए। ध्यान रहे, यह वीडियो एक विशेष प्रकार की जानकारी और रहस्य लेकर आई है, जिसे सुनकर आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। जब आप पूरी तरह से अकेले होंगे और आपका ध्यान सिर्फ इस वीडियो पर होगा, तभी आप इसका वास्तविक लाभ उठा पाएंगे। यह अवसर बहुत ही दुर्लभ है और इसे चूकना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, जिसे आप महसूस करेंगे। आने वाले 24 घंटे आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं, वह आपको और आपके परिवार को असीम खुशी प्रदान करेंगी। यह बदलाव इतना विशाल होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके मन में खुशी का सैलाब उमड़ पड़ेगा और आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे, क्योंकि यह वो पल है जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। लेकिन यह सब सच होने जा रहा है और प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपके जीवन में यह चमत्कार घटने वाला है। इस खुशखबरी को जानने के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी किस्मत बदल चुकी है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी बड़ी घटनाएं घटेंगी, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सभी प्रकार की खुशियां एक एक कर आने वाली है। यह सब प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। आज से आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा था, लेकिन शायद कभी विश्वास नहीं किया था कि यह संभव हो सकता है। अब आपके जीवन में गाड़ी, बंगला, पैसा और सभी सुख सुविधाएं एक साथ आ जाएंगी। आपके दुश्मन जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे भी आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आपकी किस्मत कैसे इतनी तेजी से बदल गई। यह सब देवगुरु बृहस्पति की चाल बदलने से हो रहा है। जब किसी की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है तो उसका जीवन राजाओं जैसा हो जाता है। अब यही समय आपके लिए आया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सब बिल्कुल सच्चाई है। जब जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलती है तो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। खुशी से आप भी रोने लगेंगे, क्योंकि यह बदलाव बहुत बड़ा और अनपेक्षित है। अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अगले 24 घंटे में जो खबर आपको मिलेगी वह आपको बिल्कुल हिलाकर रख देगी। आप खुद सोचेंगे कि यह सब कैसे संभव हो सकता है, लेकिन यह कोई सपना नहीं है, यह सच्चाई है। आपको बस इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इसका पालन करना है, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में खुशहाली और सफलता लेकर आने वाली है। आपकी कुंडली में कई शुभ योग बन रहे हैं। राजयोग, धन योग जैसे योग आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, और जब यह योग सक्रिय हो जाते हैं तो इंसान को सफलता की नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलता है। अब वही समय आपके जीवन में आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी नजरअंदाज मत करें, क्योंकि यह मौका आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपके घर में एक देवता का साया है। यह साया पिछले 12 सालों से आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा,
लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस सच्चाई को समझें। यह देवता आपसे कुछ नहीं मानता, बस एक छोटी सी इच्छा है जिसे पूरा करके आप इस देवता की कृपा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। यह देवता आपकी हर मुश्किल से आपकी रक्षा कर रहा है। पिछले 12 सालों से आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि यह देवता आपकी रक्षा कर रहा था। अब समय आ गया है कि आप इस देवता की इच्छा पूरी करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह देवता आपसे नाराज हो जाएगा और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। किस देवता की कृपा से अब तक आपका जीवन सुरक्षित था? अगर आप इस देवता की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो वह आपसे क्रोधित हो जाएगा और आपके जीवन में तबाही मचा देगा। इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान से सुनें और इस देवता की इच्छा का सम्मान करें। ये आपका कर्तव्य है कि आप इस देवता की कृपा को बनाए रखें और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आपकी किस्मत बदलने वाली है और इसका श्रेय इस देवता को जाता है। वह आपकी रक्षा कर रहा है और अब आपको उसकी छोटी सी इच्छा को पूरा करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जीवन सफलता और खुशहाली से भर जाएगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास है। यह वह समय है जब आपको अपनी किस्मत का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन यह सब देवता की कृपा और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हो रहा है। अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान से इस समय को समझें और इसका सही उपयोग करें। आपका जीवन खुशियों और समृद्ध से भरने वाला है। अब समय आ गया है कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरी तरह से समझें और इसका पालन करें। यह जानकारी आपके जीवन को बचाने और उसे नई दिशा देने के लिए है। इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनें और पूरी तरह से पालन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के साथ कोई अनहोनी न हो, तो यह एक चीज जिसे नाग देवता आपसे मांग रहे हैं, उसे जितनी जल्दी हो सके उन्हें अर्पित कर दें, वरना आपके जीवन का अंत निश्चित है और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह देवता आपसे क्या मांग रहा है और क्यों यह इतना जरूरी है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखे बिना किसी रुकावट के इस जानकारी को नजरअंदाज करने की गलती न करें, क्योंकि यह आपके जीवन की सुरक्षा और समृद्धि के लिए है। आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह समय ऐसा है जब आपको सही निर्णय लेना होगा। नाग देवता पिछले कई सालों से आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब वह आपसे कुछ मांग रहे हैं। अगर आपने उनकी इच्छा पूरी नहीं की तो वे आपसे नाराज हो सकते हैं। उनके क्रोधित होने पर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तक आपने सुना होगा कि दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं और वे आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाग देवता ने आपकी रक्षा की है। उन्होंने दुश्मनों के हर प्रयास को विफल कर दिया है। अब आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि नाग देवता की कृपा आप पर बनी रहे। यह एक छोटा सा कार्य है जिसे आपको तुरंत करना है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नाग देवता क्या मांग रहे हैं। अगर आपने उनका आदेश माना और मंदिर जाकर वह एक चीज उन्हें अर्पित की, तो वे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आपके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। वह खुशखबरी जिसे आप सालों से सुनने का इंतजार कर रहे थे, अब आपको मिलने वाली है। नाग देवता की कृपा से आपके दुश्मन का विनाश सुनिश्चित हो चुका है। दुश्मन ने जितना आपको चढ़ पाया है, अब वही तड़प उसके हिस्से में आने वाली है। वह आपके सामने झुकेगा, आपके पैरों में गिरेगा और माफी मांगेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने दुश्मनों की असली औकात देखें। नाग देवता का आशीर्वाद आपके साथ है और इसी आशीर्वाद के कारण आपका दुश्मन अब और ज्यादा टिक नहीं पाएगा। आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। नाग देवता आपके जीवन में वह बदलाव लेकर आएंगे जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। वह एक चीज जिसे नाग देवता आपसे मांग रहे हैं, उसे अर्पित करने के बाद आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा।
नाग देवता के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से नया हो जाएगा कि सभी सपने पूरे होंगे। आपके दुश्मन आपके पैरों में गिरेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों की बौछार होगी। नाग देवता के आशीर्वाद से आपकी किस्मत का पासा पलटने वाला है। अगले 24 घंटों में आपको वह खुशखबरी मिलेगी जिसका आपको बरसों से इंतजार था। यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत का है। इस समय नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको बस एक कटोरी दूध नाग देवता के मंदिर में चढ़ाना है। जब आप यह करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि इसे सुनकर आप शायद खुद को संभाल नहीं पाएंगे। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको हर तरफ से सिर्फ खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी। आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके दुश्मन जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। नाग देवता की कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है और यह दिशा आपको सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगी। यह समय है जब आपको अपनी किस्मत को बदलने का अवसर मिला है। नाग देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें। यह एक छोटा सा कार्य आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो शायद आप यह मौका हमेशा के लिए खो देंगे। नाग देवता की कृपा से अब आपका जीवन सुखद और समृद्ध होने वाला है। आपको यह समझना होगा कि यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है और इसे छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपने अब तक बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह इतना बड़ा होगा कि आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आपने जो सोचा भी नहीं था वह अब आपके सामने हकीकत बनकर आएगा। नाग देवता का आशीर्वाद बाद आपके जीवन में वह खुश खबरी लेकर आएगा जिसका आपने बरसों से इंतजार किया है। इसलिए दोस्तों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बस नाग देवता के मंदिर में जाकर एक कटोरी दूध चढ़ाना है और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। यह समय है जब आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका मिला है। नाग देवता की कृपा से आपके दुश्मनों का विनाश सुनिश्चित हो चुका है। अब आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और कामयाबी की घड़ी आपके बिल्कुल करीब है। अब वह समय आ गया है जब पूरे गांव और मोहल्ले में आपके नाम का डंका बजेगा। अब आपका नाम चारों ओर चर्चा का विषय बनने वाला है। यह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता आपके जीवन में आने वाली है। आपकी कामयाबी देखकर आपके दुश्मन हैरान हो जाएंगे और आपके रिश्तेदार भी सदमे में चले जाएंगे। यह वह सफलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक देवता की छाया बनकर वह हमेशा आपके साथ घूम रहा है। यह देवता आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है और वह आपको अपार धन संपत्ति से मालामाल करने वाला है। यह देवता कोई मामूली शक्ति नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो आपको जीवन भर समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने वाला है। यह सब कलयुग में पहली बार हो रहा है और ऐसा चमत्कार आपके जीवन में घटने वाला है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब यह देवता हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी देगा। यह कोई मजाक नहीं है। अगर आपको यह बात मजाक लग रही है तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। इस बात को हल्के में मत लें, क्योंकि अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। आपको अपने जीवन में वह खुशखबरी नहीं मिलेगी जो इस देवता के आशीर्वाद से मिलने वाली है। यह मौका आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा और इसे गंवाना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आपका समय आ चुका है और अब आप अपनी किस्मत के मालिक बनने वाले हैं, लेकिन इस सब के लिए आपको कुछ कम करने होंगे। ब्रह्मा ने जो भी आपकी कुंडली में लिखा है वह आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने कर्म सही से करेंगे तो ब्रह्मा ने जो आपके लिए लिखा है
वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप कम नहीं करते तो वह भाग्य भी आपसे दूर चला जाएगा जो आपके लिए लिखा गया है। इसलिए कम करना अनिवार्य है और इस समय आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे हो सकते हैं। यह समय आपकी किस्मत को बदलने का है। रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए, आप सावधानी तो रखेंगे लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं। दोस्तों, ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी है वह दोस्तों धीरे धीरे दुर्घटना की जो लकीरें हैं वह मिटने लगे। और दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है दोस्तों अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है। मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं। मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं।
चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना, बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा, और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों खुद का अच्छा ही मानिए, अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो, हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा,
मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं,
थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु मंगल शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है, वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है, वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे,